इस वीडियो में आपको मिशन बुनियाद लेवल 1 पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम, ब्लॉक, एग्जाम, रोल नंबर और डिस्ट्रिक्ट आपको फिल करनी है। एग्जाम टाइम 2 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स 200। नीचे यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना और इनको फॉलो करना ज़रूरी है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, यह पुस्तिका आपका प्रश्न पत्र है। पुस्तिका की सील तब तक न तोड़ें जब तक निरीक्षक ऐसा करने का निर्देश न दें। सेकंड पॉइंट, अपना नाम, जिला, परीक्षा रोल नंबर और ब्लॉक इस पृष्ठ के शीर्ष में दिए गए स्थान पर भरें। थर्ड पॉइंट, उत्तर पुस्तिका आपको अलग से प्रदान की जा रही है जो एक मशीन पठनीय ऑप्टिकल रिस्पॉन्स शीट, जिसको हम OMR भी बोलते हैं। आपको ORS में अपने उत्तरों को अपनी पसंद के अनुसार काले या नीले जो पॉइंट पेन का उपयोग करके गोले को भरकर चिन्हित करना होगा। फोर्थ पॉइंट, ये जो है करेक्ट मेथड है, इस तरीके से आपको डार्क करना है। जो भी ऑप्शन आपको राइट लगे उसको बिल्कुल एजिटी जैसे डार्क करना है। ऐसे नहीं करना कि बाहर से इसको डार्क कर दिया या क्रॉस कर दिया या टिक लगा दिया या बीच में से ऐसे कर दिया। ये सबसे बेस्ट तरीका है, लास्ट वाला आपको फॉलो नहीं करना है। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, आप जिस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं उसके अनुरूप संख्या के सामने उचित स्थान पर ही अपना उत्तर अंकित करें। पॉइंट 6, इस पेपर में 50 प्रश्न है, प्रश्न पत्र हल करने से पहले कृपया अपना पेपर जांच लें। पॉइंट 7, अंक योजना, यदि आप भरा हुआ गोला सही उत्तर देते हैं तो आपको 4 अंक मिलेंगे। यदि आप किसी प्रश्न में कोई गोला नहीं भरा गया तो कोई अंक नहीं मिलेंगे, और यदि आपने भरा हुआ गोला गलत किए कर रखा है तो उसके जो आपकी -1 मार्क्स कटेंगे, यानी कि नेगेटिव मार्किंग होगी। इसलिए जो क्वेश्चन आपको आते हैं केवल वही करें। क्वेश्चन 8, गोले को भरने से पहले समझदारी से सोचें क्योंकि गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो उसकी मार्किंग आपकी कटेगी। क्वेश्चन 9, यदि आप नकल करते हुए या दूसरों को परेशान करते हुए पाए जाते हैं तो आपका ORS रद्द कर दिया जाएगा। पॉइंट 10, ORS पर कोई दाग न लगाएं और इसे ठीक से निरीक्षक को सौंप दें। यानी कि अगर आपने कोई भी इसके ऊपर कट किया है, जैसे कोई ऑप्शन आपने गलत भर दिया, आपको याद आया कि ये तो मैंने गलत भर दिया है, तो उसको नाखून से, पेन से स्क्रैच नहीं करना बिल्कुल भी। क्वेश्चन 11, नेक्स्ट पॉइंट 11, कैलकुलेटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है, यानी कि ये चीज़ें आप यूज नहीं कर सकते। फर्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी के पास एक प्रकार का 120 लीटर और दूसरे प्रकार का 180 लीटर और तीसरे प्रकार का 240 लीटर तेल है। यदि वह तीनों प्रकार के तेल को बराबर क्षमता वाले डिब्बों में भरकर बेचना चाहता है तो ऐसे डिब्बे की अधिकतम जो क्षमता है वो क्या होगी। जहाँ पे भी अधिकतम वर्ड आ जाए इसका मतलब वहाँ पे आपको HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वैसे तो आप इसको ऑप्शन के हेल्प से कर सकते हैं या फिर आप प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से भी कर सकते हैं, अलग अलग इनके फैक्टर निकाल सकते हैं। और लास्ट तरीका है डिवीजन मेथड। तो आप जो है डिवाइड कर लीजिए, 180 को सबसे पहले 120 से डिवाइड करते हैं, 1 पे जाएगा डिवाइड, 60 बचेगा। फिर 120 यहाँ पे आपको नीचे लिखना है, 60 से डिवाइड करेंगे 2 पर 120। लास्ट में अपने पास एक 240 और बच गया, 240। अब इसको डिवाइड करेंगे जिससे हमने लास्ट में डिवाइड किया उससे। 60 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा 4 पर 240। लास्ट में हमने जिससे डिवाइड किया वही अपना क्या होगा, HCF। तो क्वेश्चन फर्स्ट का जो राइट आंसर है अपना ऑप्शन बी, 60 लीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, एक स्कूल की लाइब्रेरी में अंग्रेजी की 780 और विज्ञान की 364 पुस्तकें हैं। स्कूल की लाइब्रेरियन सुश्री हिमानी इन पुस्तकों को इस प्रकार अलमारियों में रखना चाहती है कि प्रत्येक शेल्फ में प्रत्येक विषय की पुस्तकों की समान संख्या हो। प्रत्येक शेल्फ में पुस्तकों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो आप ऑप्शन के हेल्प से इसको कर सकते हैं डायरेक्ट। इनको में आप जो है इनको डिवाइड करके देख लीजिए, इनमें जो सबसे कम नंबर आएगा वो अपना जो राइट आंसर होगा। तो मैं पहला ऑप्शन ले लेता हूँ। सबसे पहले 780 को डिवाइड करेंगे 26 से तो ये पूरा कटेगा 30 पे। फिर 364 को डिवाइड करेंगे 26 से तो ये पूरा कटेगा 14 पे। तो 26 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं और 26 सबसे छोटा नंबर भी है अपना, तो अपना ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। हो सकता है किसी और से भी डिवाइड हो जाए, 52 से भी हो जाएगा अगर आप ट्राई करेंगे तो इसका मतलब जो सबसे छोटा नंबर अपना 26 है जिससे दोनों नंबर पूरे डिवाइड हो रहे हैं। क्वेश्चन 3, विजय ने सोमवार को 12 and 1/2 लीटर जूस और मंगलवार को 14 and 3/4 लीटर जूस खरीदा
उसने 2 दिनों में कुल कितना जूस खरीदा। तो जहाँ पर भी कुल की बात करते हैं तो आपको ऐड करना है 12 एंड 1/2 प्लस 14 एंड 3/4, इनको डिवाइड कर लीजिए। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में बदलेंगे 25/2 प्लस में जब इसको बदलेंगे 59/4, एलसीएम लेंगे तो अपने पास 4 आएगा। ऊपर आएगा 50 प्लस में 59, दोनों को ऐड करेंगे 109/4। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आप इस प्रकार से इसको डिवाइड करके कर सकते हैं। 4 2 जा 8, यहाँ पे बचेगा 29, 4 7 जा 28, तो 27 और जो रिमाइंडर वो ऊपर चला जाएगा, जिससे डिवाइड किया था वो नीचे आ जाएगा। तो अपना आंसर आएगा 27 एंड 1/4। क्वेश्चन 3 राइट आंसर अपना ऑप्शन डी। क्वेश्चन 4, एक तार को कई छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। प्रत्येक छोटे टुकड़ों को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग में मोड़ा जाता है। यदि छोटे वर्गों का कुल क्षेत्रफल 28 वर्ग सेंटीमीटर है तो तार की कुल लंबाई बताइए। तो देखिए यहाँ पे एक तार है, इसको कन्वर्ट किया गया है स्क्वायर में। अब कितने स्क्वायर हैं ये नहीं बताया गया, वह कितने स्क्वायर में कन्वर्ट किया गया है, लेकिन एक स्क्वायर की जो है साइड है 2 सेंटीमीटर, और इन सभी का जब जोड़ करते हैं तो वो 28 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मैं पहले एक स्क्वायर बना लेता हूँ। देखिए स्क्वायर, इसकी एक साइड 2 है, दूसरी भी 2, तो इसका एरिया हो जाएगा 2 × 2 यानी कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। जबकि टोटल एरिया है 28 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि जो सभी स्क्वायर हैं उनका टोटल एरिया 28 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मैं टोटल को डिवाइड कर दूंगा एक स्क्वायर से, यानी कि 7 आएगा। यानी कि अपने पास टोटल जो स्क्वायर है वो 7 है, यानी उस तार से 7 स्क्वायर बने हैं। तो तार की लंबाई बतानी है। तो तार की लंबाई के लिए जो अपने पास स्क्वायर 7 हैं उन सभी को जब जोड़ेंगे तो तार की लंबाई आ जाएगी इस प्रकार से। तो एक तार की पहले जो है पेरीमीटर निकाल लेते हैं। एक तार का पेरीमीटर क्या होगा, यहाँ पे 4 × साइड यानी कि 4 × 2 8। एक तार की जो स्क्वायर बना है वो 8 सेंटीमीटर से बना है। टोटल जो स्क्वायर है यहाँ पे 7 हैं, तो टोटल जो पेरीमीटर हो जाएगा 56 सेंटीमीटर हो जाएगा अपने पास। और ये टोटल जो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर का पेरीमीटर आया है ये तार के बराबर ही है, क्योंकि तार से ही जो है 7 स्क्वायर बने हैं। तो इसमें क्वेश्चन 4 राइट आंसर अपना ऑप्शन सी। क्वेश्चन 5 है, एक निश्चित शहर के चारों ओर एक गोलाकार दीवार है और इस दीवार में उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम की ओर 4 द्वार हैं। शहर के बाहर एक घर है जो उत्तरी द्वार से 3 किलोमीटर उत्तर में है और इसे दक्षिणी द्वार से 9 किलोमीटर पूर्व में एक बिंदु से देखा जा सकता है। शहर को घेरने वाली दीवार का व्यास बताना है। तो वैसे तो ये ऑप्शन के हेल्प से हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन अपना जो है बी ऑप्शन राइट होगा। अब ये थोड़ा सा क्या है, लेंथी क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन है, तो इसको समझने में थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये अपने पास जो एक सर्कल ले लिया हमने, इसके चारों तरफ जो 4 डायरेक्शन होती हैं, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये डायरेक्शन होती हैं, याद रखना। अब डायरेक्शन में रफ कर देता हूँ। अब क्या किया गया इसने, देखिए इसमें जो है शहर के बाहर एक घर है जो उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर, यानी ऊपर की तरफ जो है 3 किलोमीटर जो है एक घर है, ये जो दूरी दी गई है 3 किलोमीटर। और दक्षिण द्वार से 9 किलोमीटर पूर्व में एक जो बिंदु है वो 9 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे इस तरीके से जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये बनेगा, ये थोड़ा इसको टच हो जाएगा, याद रखना टच होगा। और ये है 9 किलोमीटर, ये 9 किलोमीटर है। अब इसको इससे मिला देता हूँ। अब ये जो आपको ऑप्शन के हेल्प से लेना पड़ेगा, मैंने इसको मान लिया 9 किलोमीटर। अब ये टेंजेंट है, टेंजेंट जो है डायमीटर के हाथ परपेंडिकुलर बढ़ाती है। यहाँ पे एक थ्योरम यूज करेंगे, जो ये साइड है ऊपर वाली जो आपको दिख रही है 3, जिसको बोलते हैं डी, इसका कोई भी नाम रख लीजिए आप, ABCD जो भी है, ABCD, और इस पॉइंट का नाम है E। यानी आप कह सकते हैं DE मल्टीप्लाई में DA बराबर होगा DC का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए DE अपने पास है 3, DA है 12, DC अब DA 12 कैसे है, 3 + 9, ऊपर 3 है नीचे 9 है, तो 12 और 3 की मल्टीप्लाई 36 बराबर है DC का स्क्वायर। तो DC बराबर आएगा 6, यानी कि ये 6 आ गई अपने पास ऊपर वाली। अब ये 9 है तो ये भी 9 होगी, क्योंकि जो BC और AB है ये जो है टेंजेंट है, जो सर्कल को टच कर रही हैं, तो ये भी 9 आएगी, ये अपनी क्या आएगी 9। अब यहाँ पे हम एक जो है ट्रायंगल का वो यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। मैं इसको बाकी को रफ कर रहा हूँ, बस इसको याद रखना आप। इसको देखिए ऊपर 3 और 9 यानी कि 12 साइड है, ये वाली 12, नीचे वाली 9 है, और ये अपनी जो है 15 है, ये आपको याद रखनी है। तो बाकी को मैं रफ कर लेता हूँ यहाँ पे, बस ट्रायंगल जो है मैं इसको रख लेता हूँ।
ये अपने मैंने अभी बताया था 12, ये 9 और ये 15। 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 15 का स्क्वायर करेंगे 225। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि दो साइड का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर प्लस में बेस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा। 81 और 144 को ऐड करेंगे तो ये 225 ही आएगा, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब ये वेरीफाई हो गया, तो इसका मतलब ये जो अपना ऑप्शन हमने लेके चले थे हम, ऑप्शन बी, ये अपना क्या होगा, राइट। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टिपिकल है, बस थोड़ा सा लेंथी है, तो इसका राइट आंसर अपना ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 6। ऊपर इंग्लिश में है, नीचे हिंदी में देखिए। ये क्वेश्चन 6 है, याद रखना, 6th क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। रीना के घर के सामने 10 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा एक आयताकार लॉन है। इसके 2 छोटी भुजाओं और एक लंबी भुजा के साथ बाड़ लगाकर प्रवेश द्वार के लिए 1 मीटर का अंतर छोड़ा गया। बाड़ की लंबाई बतानी है। अब देखिए, ये जो दीवार है ये 4 है, ये दीवार भी 4 है, और सामने वाली कितनी है, 10। लेकिन उसमें से बीच में क्या कर दिया, एक जगह छोड़ दी 1 मीटर की, तो कितनी बच गई, 9। तो अब इनको ऐड करना है, तो 4 + 9 + 4 कितना हो जाएगा अपना, 17। तो 17 मीटर ये बाड़ हो जाएगी पूरी, जिसमें से ये रास्ता हटा देंगे हम। तो इसमें जो अपना राइट आंसर होगा क्वेश्चन 6 में 17, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7। एक कुएं में पानी का स्तर जमीन से 20 मीटर नीचे था। बरसात के मौसम में अलग अलग पानी की टंकियों में जमा बारिश का पानी को कुएं में बहा दिया जाता है। पानी का स्तर पिछले स्तर से 5 मीटर ऊपर उठ जाता है। कुएं की दीवार 1 मीटर 20 सेंटीमीटर ऊंची है। 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर एक चरखी लगी हुई है। राहुल कुएं से पानी निकालना चाहता है, तो वह रस्सी की न्यूनतम लंबाई जो वह इस्तेमाल कर सकता है वो आपको बतानी है। ये अपने पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसको समझिए। देखिए, ऊपर जो है ये कितना है, 80 सेंटीमीटर, ऊपर 80 सेंटीमीटर है, और कुएं की जो बाउंड्री है ये है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। अब नीचे जो कुआं था, पहले जो पानी था वो 20 मीटर नीचे था, लेकिन अब बरसात का पानी इसके अंदर डाल दिया तो ये 5 मीटर ऊपर हो गया, यानी कि अब कुआं जो पानी है ऊपर से 15 मीटर बच गया, क्योंकि 5 मीटर जो है पानी ऊपर चला गया, क्योंकि इसमें पानी डाल दिया। तो आपको लंबाई बतानी रस्सी की, तो कुएं जो है अंदर जो है ज़मीन के नीचे 15 मीटर है, बस इनको अब ऐड करना है। 15 मीटर प्लस ये जो कुएं की बाउंड्री है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, और प्लस में जो ऊपर चरखी लगी हुई है 80 सेंटीमीटर ऊपर है, 80 सेंटीमीटर, बस ऐड करेंगे। 15 मीटर और 1 मीटर 16 मीटर, 20 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर का मतलब है 1 मीटर, 16 और 1 17 मीटर। तो 17 मीटर जो है रस्सी चाहिए इसको पानी निकालने के लिए। तो इसमें राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन ए। क्वेश्चन 8, एक्स का मान बताना है। तो ये 25 है, ये 35 है। तो आपको याद रखना है कि ट्रायंगल के इंटीरियर दोनों जो अपोजिट एंगल का सम होता है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो ऊपर वाला 25 और ये 35 है, दोनों का जोड़ेंगे तो ये 60 आएगा। इसी प्रकार ये एक ट्रायंगल है जिसके 2 इंटीरियर एंगल है 60 और 60, तो इनका जोड़ बाहर वाले एक्स के बराबर आ जाएगा, ये 120 आएगा। इस प्रकार कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 8 में राइट आंसर अपना ऑप्शन सी, 120 डिग्री। अब यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में आपको एक आंसर देना है। एक ऐसा फिगर इस तरीके से जिसके अपने पास ये 6 साइड है, और 6 साइड क्या है, इक्वल। आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक तो इसका नाम बताएंगे, इसका नेम क्या है, ठीक है, यानी ये जो फिगर है इसका नेम क्या है, और साथ ही साथ आप जो है मुझे इसके ईच एंगल बताएंगे, ईच एंगल। और ईच एंगल कौन से, इंटीरियर, यानी कि ये जो फिगर है आपका जिसकी सभी साइडें बराबर हैं, इसका नाम क्या है, और इसके जो अंदर के इंटीरियर एंगल हैं वो कितने हैं। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। क्वेश्चन 9, एक परिवार में गेहूं की खपत चावल की खपत से 4 गुना है, यानी कि गेहूं की खपत 4 गुना है, तो चावल की अगर हमने x मान ली तो गेहूं की कितनी हो गई, 4x। दोनों अनाजों का जो है कुल खपत जो है 80 किलोग्राम है। यदि हम दोनों को ऐड करते हैं तो 80 के बराबर है। तो आपको यहाँ पे चावल और गेहूं की मात्रा ज्ञात करनी है, चावल कितना है और गेहूं कितना है। 4x और x कितने हो गए, 5x, 5x = 80, तो x आ गया 80 डिवाइड में 5 यानी कि 16। तो चावल तो हो गया 16 और गेहूं 4 गुना है इसका 64। तो इसमें जो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, तो चावल अपने पास 16 है, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। चावल 16 और जो गेहूं है 64, ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन 10, एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है जिसमें यहाँ पे mn कितना है, 8,
और दूसरा है MO, ये अपने पास 4 है। GH अपने पास 6 है। तो इसका परिमाप बताना है, टोटल जो है पेरीमीटर आपको बताना है। पेरीमीटर के लिए चारों साइड होनी चाहिए, तो ये 6 है तो ये भी 6 आएगी। अपने को ये जो है ये निकालनी है साइड, तो इसके लिए हम जो है एरिया का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो बेस है 6 और हाइट है 8, तो एक तो ये यूज़ करेंगे हम, 6 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू, ये बेस है और ये हाइट है। तो बेस है अपने पास कितना, बेस हमें निकालना है, इसको मैंने मान लिया x और हाइट है 4। अब इसको सोल्व करते हैं तो देखिए 4 से इसको काटेंगे 2 पे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 12, ये 12 है, इधर भी 12। अब सबको जोड़ देंगे, 12 + 6 18, 18 + 12 + 6, जब सभी को जोड़ेंगे तो अपने पास आ जाएगा 36। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर है अपना ऑप्शन बी। क्वेश्चन 11, एक निश्चित परीक्षा में वर्ष 2006 और 7 में कुल 3768 छात्रों ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की। 2007 में जो है प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वालों की संख्या 2006 की संख्या से 34 अधिक है। तो यहाँ पे 2006 में अगर मैंने मान लिया x है, तो 2007 में क्या था 34 ज़्यादा थी, तो x + 34, दोनों का जोड़ अपने पास दिया हुआ है, x प्लस में x + 34, ये अपने पास आ जाएगा 3768। x और x 2x 34 लेफ्ट में प्लस का है, आगे जाके माइनस का होगा, माइनस का जब इसको माइनस करेंगे तो 3734, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, आगे जाके इसको डिवाइड करेगा, डिवाइड जब करेंगे तो ये आ जाएगा 1867। हमने x किसको माना था 2006 को, तो 2006 में जो है प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले कितने थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना 1867, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 12, एक कमरे की दीवार की यहाँ पे साइड दे रखी दीवार जो है इस तरीके से है, इसमें एक तो खिड़की है, ये कहीं पे खिड़की है, और एक दरवाज़ा है। अगर इस दीवारों को जो है पेंट करना है, खिड़की को हटा देंगे तो बाकी जो दीवार बच गई इसके ऊपर पेंट करना है, इसका एरिया बताना है। तो हम क्या करेंगे, पूरा एरिया निकाल के उसमें से खिड़की का एरिया और दरवाजे का एरिया माइनस कर देंगे, बाकी एरिया बचेगा। तो ये जो है रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, यानी कि 5 × 4 माइनस इसमें से 1.5 × 1 माइनस 2.25 × 1। सोल्व कर लेते हैं, 20 - 1.5 माइनस 2.25, दोनों को जब इसको सोल्व करेंगे माइनस माइनस वालों को ऐड करेंगे तो 3.75, जब माइनस करेंगे इसको 16.25, और ये किस में आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। तो इसमें क्वेश्चन 12 में राइट आंसर अपना ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 13, आपको जो है यहाँ पे x और y की वैल्यू बतानी है। तो ये एक लाइन है जिसके ऊपर x, ये 120 का एंगल है, तो अंदर वाला 60 का आएगा क्योंकि दोनों का सम 180 होता है। ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 है, तो ये 50 है और ये y 60 है, दोनों का जोड़ 110 है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से 110 को माइनस करेंगे तो ये अपने पास 70 आएगा। x 70 और y यहाँ पे अपने पास 60। क्वेश्चन 13 राइट आंसर जो अपना ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14, एक आयताकार प्लाट की जो है यहाँ पे भुजा दे रखी है x + 2, इसमें 5 वर्गाकार फूलों की क्यारियाँ बनाई गई है और 50 रुपये जो है 100 मीटर की दर से फूलों की क्यारियों की बाड़ लगानी है, फेंस करनी है। तो उसकी आपको जो है रुपए बताने हैं, टोटल कितने लगेंगे। तो अगर आप ये एक ले लेते हैं तो इसकी एक साइड कितनी है x + 2, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4 × x + 2, ये इसका क्या हो जाएगा पेरीमीटर। एक का हो गया, ऐसे 5 हैं तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये अपना जो है टोटल पेरीमीटर आ जाएगा सभी का। सोल्व करेंगे तो 20 × x + 2, ये पेरीमीटर है टोटल पाँचों का। अब 50 रुपये 100 मीटर के लग रहे हैं, यानी कि 100 मीटर के लिए 50 रुपये, तो 1 मीटर के लिए कम लगेंगे, डिवाइड 100, और अपने पास है ये 20 × x + 2, तो इसके लिए ज़्यादा लगेंगे, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई। 50 से काटेंगे 100 को 2 पे, 2 से काटेंगे 20 को 10 पे, एक तो 10 बचेगा और x + 2, तो 10 × x + 2, ये जो है टोटल रुपए लगेंगे 10 × x + 2। तो इसमें अपना ऑप्शन डी जो है राइट होगा सी। क्वेश्चन 15, सुमित एक मॉल में काम करता है, उसे प्रति घंटे में 50 रुपये मिलते हैं। पिछले सप्ताह जो उसने 7 घंटे काम किया, यानी कि 50 रुपये घंटे के मिलते हैं, तो पिछले महीने जो उसने 7 घंटे काम किया तो 7 से गुणा कर देंगे
और इस हफ्ते उसने x घंटे काम किया तो प्लस में x, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 50 से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन सी, क्योंकि हम x को जो है पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं 50 × x + 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16। एक मनोरंजन कार्यक्रम में 400 रुपये की 250 टिकटें और 100 रुपये की 500 टिकटें बेची गई। यदि 400 रुपये की टिकट पर मनोरंजन कर यानी कि टैक्स 40% है और 100 रुपये की जो टिकट है उस पर 20% लगता है टैक्स, तो आपको बताना है कि कितना जो है टैक्स है वसूला गया। तो देखिए एक टिकट 400 की आती है, टिकट है 250, तो 400 मल्टीप्लाई में 250 250, उस पर टैक्स लग गया 40%, तो मल्टीप्लाई में 40%, परसेंट हटाएंगे तो 100, प्लस अगली जो है यहाँ पे है 500 टिकट है, रुपये हैं 100, उस पर ऊपर टैक्स लग गया 20%, परसेंटेज हटाएंगे तो 100। अब 2 जीरो से इस पर का 2 जीरो काटेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000, प्लस 2 जीरो से 2 जीरो कट के 500 और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे 10,000, तो टोटल जो टैक्स लगा है वो है 50,000 जो है इन मनोरंजन टैक्स लग गया। तो क्वेश्चन 16 में डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 17। 150 छात्र अंग्रेजी गणित तो या दोनों पढ़ रहे हैं। 62% छात्र जो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, 68% छात्र गणित पढ़ रहे हैं, तो कितने छात्र दोनों पढ़ रहे हैं? तो देखिए टोटल जो आपको पता होगा 100% होता है, तो ये 62 100 जो टोटल 100%, 62 अंग्रेजी हैं प्लस में 68 जो गणित है, इसमें से माइनस कर देंगे जो दोनों पढ़ते हैं, दोनों को मान लिया मैंने x। तो जब सोल्व करेंगे तो x इधर आएगा, 62 और 68 को जोड़ेंगे तो 130, 130 में 100 को घटाएंगे तो 30। 30% ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं, तो 150 में से 30% दोनों पढ़ते हैं, तो 30% निकालेंगे किसका? 150 का। परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 है, मल्टीप्लाई में 150, 50 से काटेंगे 2 पे, 50 से 3 पे, 2 से काटेंगे इसको 15 पे, 15 और 3 की मल्टीप्लाई होती है 45। 45 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। एक तरीका ये भी है, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि दोनों जो है 62 पढ़ते हैं, ये 68 है। इस प्रकार जो आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 18। रवि के पास 56 रुपये हैं, वह x रुपये परिवहन पर और 2y रुपीज़ जो है दोपहर भोजन पर खर्च करता है। तो पहले देखिए उसके पास रुपये कितने हैं? 56, उसमें x रुपये उसने पहले खर्च कर दिए और 2y बाद में खर्च कर दिए, ठीक है। तो ये टोटल रुपये थे, इतने खर्च कर दिए, ये अभी उसके पास बचे हुए हैं, यानी उसके पास लेफ्ट हैं, इतने रुपये बच गए उसके पास। उसने क्या किया? उस राशि का उपयोग 3 समान पुस्तकें खरीदने में किया, तो एक पुस्तक का मूल्य बताना है, तो इतने रुपये बच गए, उसने 3 पुस्तकें खरीद ली, तीनों का मूल्य बराबर है, तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो क्वेश्चन 18 में अपना राइट आंसर अपना ऑप्शन डी। क्वेश्चन 19। एक फ्रूट सलाद रेसिपी के लिए 1/2 कप चीनी की आवश्यकता है, यानी कि आप ये समझ लीजिए फर्स्ट फ्रूट सलाद रेसिपी, यानी कि पहली रेसिपी है फर्स्ट रेसिपी, उसके लिए क्या है 1/2 कप। और उसी फ्रूट सलाद की दूसरी रेसिपी, सेकंड है कोई दूसरी रेसिपी, उसके लिए 2 बड़े चम्मच जो है चीनी की आवश्यकता है। एक बड़ा चम्मच 1/16 के कप के बराबर है, यानी कि एक जो बड़ा चम्मच है, याद रखना, वो 1/16 कप के बराबर है। तो आप कह सकते हैं कि एक बड़ा चम्मच अगर 1/16 है तो 2 बड़े चम्मच मल्टीप्लाई में 1/16, तो ये 1/8 के बराबर हो जाएगा, 1/8 कप के, यानी कि 1 रेसिपी 1/2 कप है, 2 रेसिपी 2 बड़े चम्मच, यानी कि एक कम चम्मच की वैल्यू है 1/16, तो 2 चम्मच की हो जाएगी 1/8। अब इसने क्या करना है, पहली रेसिपी के बराबर कितनी अधिक चीनी की आवश्यकता होगी, तो कितनी चीनी ज़्यादा चाहिए, तो इसके लिए माइनस कर देंगे 1/2 माइनस 1/8, सोल्व कर लेंगे इसको, एलसीएम आएगा 8 ऊपर 4 माइनस 1 यानी कि 3/8, 3/8 चीनी ज़्यादा चाहिए, तो इसमें राइट आंसर है अपना 19 में ऑप्शन बी। क्वेश्चन 20। एक सामूहिक अभ्यास के दौरान विभिन्न स्कूलों में 6250 छात्रों की पंक्तियों में इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया कि प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है। देखिए संख्या वह बराबर होती है तो वहाँ पे स्क्वायर रूट की बात की जाती है, याद रखना। ऐसा करने पर प्रशिक्षक को पता चला कि 9 बच्चे छूट गए हैं, तो वर्ग की प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की यानी कि बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए टोटल बच्चे थे 6250, उसमें से अगर 9 बच्चे छूट गए तो उनको पहले हटा लेते हैं, हटाएंगे रिमूव करेंगे तो यह आएगा 6241। अब बाकी जो बच्चे बच गए वो बराबर बांट दिए,
तो यहाँ पे ऑप्शन की सहायता से कर लेंगे। इकाई का अंक 1 है तो इसमें किसका स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, तो केवल 9 का स्क्वायर 1 आ सकता है 81। तो ये डायरेक्ट अपने पास 79 मल्टीप्लाई 79। तो इसमें जो प्रत्येक पंक्ति में बच्चे हो जाएंगे 79। क्वेश्चन 20 ऑप्शन बी राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे 1 2 यहाँ पे 1 2 1 6 3 इसका क्यूब रूट क्या होगा। याद रखना क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। इसका आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, इसका क्यूब रूट क्या होगा। क्वेश्चन 21, एक कर्मचारी 30 दिनों के अनुबंध पर एक कंपनी में एक शर्त पर काम करता है। उसे प्रत्येक दिन काम करने के लिए 120 रुपये मिलेंगे और अनुपस्थित होने पर उसके 10 रुपये जुर्माना लगेगा। यानी कि आएगा तो 120 रुपये मिलेंगे और एब्सेंट होगा 10 रुपये कटेंगे। उसके पास कुल रुपये मिलते हैं उसको 2300। तो वह कितने दिन अनुपस्थित रहा। देखिए जब वो मान लिया कुल दिन थे 30 दिन में से वो x दिन प्रेजेंट हो गया x दिन, एब्सेंट हो गया 30 - x। अब आएगा तो 120 रुपये मिलेंगे, तो 120 मल्टीप्लाई x, और अगर एब्सेंट होगा तो 10 कट जाएंगे, तो माइनस में 10 × 30 - x, और उसको रुपये मिलते हैं 2300। तो अब सोल्व कर लेंगे 120 - 300 प्लस 10x = 2300। अभी देखिए 120x और 10x कितने होते हैं 130x। ये 300 इधर माइनस का आगे जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 130x = 2600। तो 130 इधर मल्टीप्लाई में आगे जाके डिवाइड में, तो x कितना बचेगा 20, x बचेगा 20। अब इसने कितना पूछा है कि वह कितने दिन एब्सेंट हुआ, तो 20 दिन तो वो प्रेजेंट है क्योंकि x को हमने प्रेजेंट माना था, तो एब्सेंट हो जाएगा 30 - x, यानी कि 30 - 20 वह 10 दिन जो है एब्सेंट रहा। तो क्वेश्चन 21 राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन 22, दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान के अंक का 2 गुना है। यदि इसमें 27 जोड़ दिया जाए तो संख्या पलट जाती है, यानी कि अंक पलट जाते हैं, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये तो डायरेक्ट ऑप्शन से हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए 3 जो है 6 का डबल है, बाकी 2 डबल नहीं होता, 8 का, 4 0 का, 5 2 का नहीं होता, तो ये तो डायरेक्ट ऑप्शन से हो गया, इसमें ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। और जब आप इसमें 27 जोड़ते भी हैं तो देखिए 27 जोड़ने पर ये 63 हो गया, यानी कि जो है अंक पलट गए। 6 पहले था बाद में आ गया, या बाद में था पहले आ गया, 3 पहले था बाद में आ गया। क्वेश्चन 23, अमित के पास अलग अलग फलों के 3 डब्बे हैं। बॉक्स ए का वजन बॉक्स बी से 2.5 किलोग्राम अधिक है। बॉक्स सी का वजन बॉक्स बी से 10 and 1/4 किलोग्राम अधिक है। तीनों का कुल वजन है 48 and 3/4 kg। तो ए का वजन बताना है। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी, बी को मैंने मान लिया x, तो ए का वजन जो है इससे 2 and 1/2 kg ज़्यादा है, तो x ए का हो गया x + 2 and 1/2। दूसरा है जो है सी का वजन बी से है 10 and 1/4, 10 and 1/4 ज़्यादा है, तो x में जोड़ देंगे 10 and 1/4। तीनों का वजन जब ऐड करते हैं तो ये आता है अपने पास 48 and 3/4। अब सोल्व कर लेते हैं। देखिए x 3x हो गया, 2 and 1/2 का मतलब है 5/2 प्लस 10 and 1/4 का मतलब है 41/4 = 195/4। अब ये दोनों इधर प्लस के हैं, आगे जाके माइनस के हो जाएंगे। 3x = 195 डिवाइड बाई 4 -5/2 -41/4। एलसीएम लेंगे तो अपने पास 4 आएगा, ऊपर बचेगा 195 - 10 -41। 10 और 41 51 होते हैं, 51 को 195 में से घटाएंगे 144 आएगा। तो मैं दोबारा लिख लेता हूँ, 3x = 144 डिवाइड बाई 4। डिवाइड करेंगे पूरा 36 पे कट जाएगा। 3x की वैल्यू 36 है, तो 3 इधर मल्टीप्लाई में आगे जाके डिवाइड में, तो x की वैल्यू आएगी अपने पास 12। अब इसने a का पूछा है, a का वजन कितना है, तो a का वजन कितना था x + 2 and 1/2 था, तो 12 + 2 and 1/2, तो 12 और 2 तो हो गए 14 और 1/2 आधा ही अलग रह गया, तो 14 and 1/2 किलोग्राम क्या आ जाएगा a का वजन। तो इसमें जो क्वेश्चन 23 राइट आंसर अपना ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24 का है,
एक कला और विज्ञान में एक कॉलेज में पढ़ने वाले कुल 390 छात्रों में लड़के और लड़कियों का क्रमशः 7:6 के अनुपात में है। कला और विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 3:7 है। कला पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या क्रमशः 4:5 है। तो कला और विज्ञान पढ़ने वाली लड़कियों के बीच क्रमशः अनुपात क्या होगा? तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको समझने में। तो स्टार्ट करते हैं। कला और विज्ञान में कॉलेज में पढ़ने वाले 390 छात्रों में लड़के और लड़कियों का अनुपात, तो बॉय रेशियो गर्ल 7:6। तो बॉय हो गए यहाँ पे अपने पास 7x, गर्ल हो गई 6x, और ये टोटल है 390। तो 7x और 6x होते हैं 13x। 13x ही आगे जाके 13 जो हम डिवाइड हो जाएगा, तो ये अपने को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 30। तो बॉय तो कितने हो जाएंगे अपने पास 210। जो गर्ल है ये 6x है, यानी कि गर्ल हो जाएंगी 180, गर्ल होगी 180। दूसरा है यहाँ पे कला और विज्ञान। कला को लिख लिया मैंने K, विज्ञान को V लिख दिया। इनका रेशियो 3:7। तो ये हो जाएगा अपने पास 3y और ये है 7y। दोनों का जोड़ करते हैं तो ये अपने पास है कितना 390। तो 3y और 7y 10y, 10 आगे जाके डिवाइड हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 39। y की वैल्यू 39 आ गई। तो यहाँ पे कला है 3 × 39 यानी 117 आएगा ये। और नेक्स्ट है विज्ञान 7y, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 39 को 7 से तो ये आएगा अपने पास 273। इस प्रकार नेक्स्ट है लास्ट में कला और विज्ञान में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या है 3, ये हो गया। लास्ट में है कला में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या। तो कला में पढ़ने वाले बॉय और कला में पढ़ने वाली जो गर्ल्स हैं इनका रेशियो है 4:5। तो ये हो गया 4z, इसको मैंने मान लिया यहाँ पे 5z, और दोनों को जब ऐड करते हैं तो ये 117 है, क्योंकि यहाँ पे कला में पढ़ने वाले लड़कियों और लड़कियों की संख्या 117 है। तो 9z 117, तो z की वैल्यू आएगी 117 को 9 से डिवाइड करेंगे 13 को वापस अगर ऊपर वाले में रखते हैं, यानी कि kg में जो है यहाँ पे जो है कला गर्ल कितनी आ जाएंगी 5 × 13 यानी कि 65 कला गर्ल है। हमें निकालना है विज्ञान में पढ़ने वाली लड़कियों का अनुपात। ये पहले विज्ञान में पढ़ने वाली लड़कियां निकाल लेते हैं। तो कुल लड़कियां जो है 180 हैं, याद रखना 180, उसमें से 65 को क्या कर देंगे माइनस। तो ये वो लड़कियां आ जाएंगी जो विज्ञान पढ़ती हैं, वो आएंगे 180 में से जब 65 को माइनस करेंगे तो 115 आ जाएगा, 115 है। तो कला पढ़ने वाली लड़कियां 65 और विज्ञान पढ़ने वाली जो लड़कियां वो 115 है। दोनों का रेशियो निकालना है आपको। तो 65:115 पूरा कट जाएगा, ये 5 से काटेंगे 13 पे कटेगा, 5 से काटेंगे 23। तो यह आएगा 13:23। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा अपना। एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा से समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, लेंथी है। क्वेश्चन 25 देखिए यहाँ पे। सिद्धि के पास 60 फूल थे। उसने एक मंदिर में कुछ फूल चढ़ाए और पाया कि शेष फूलों की संख्या और जो है शुरू में रखे फूलों की संख्या का अनुपात 3:5 है। देखिए फूल चढ़ाए और पाया कि शेष फूलों की संख्या यानी कि लेफ्ट फूल और रेशियो टोटल ये है 3:5। अब टोटल का मतलब है स्टार्टिंग में, तो इसको मैंने मान लिया 3x, ये हो गया 5x। 5x की वैल्यू है 60 क्योंकि स्टार्टिंग में 60 थी। x की वैल्यू हो जाएगी 60 डिवाइड में 5 यानी कि 12। तो x 12 आ गया। अब यहाँ पे कितने उसके बच गए 36 बच गए। 36 क्या हो गए उसके बच गए। अब इसने पूछा है कितने फूल चढ़ाए, तो टोटल 60 थे, उसमें से 36 बच गए, तो उसने कितने फूल चढ़ाए हैं 24 फूल 24। तो क्वेश्चन 25 राइट आंसर अपना ऑप्शन ए 24। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26। एक समांतर चतुर्भुज का आधार है और इसकी ऊंचाई दे रखी है और x की वैल्यू 30 है, तो इसका एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो बेस है 2x + 3 और हाइट है 2x - 3। वैसे यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो a + b और a - b, a² - b²। अदरवाइज सीधा वैल्यू रख दीजिए 2 × 30 + 3 इंटू 2 × 30 - 3। 30 और 2 की मल्टीप्लाई 60 में 3 ऐड करेंगे 63। 2 और 30 की मल्टीप्लाई 60 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 57। दोनों की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 3591।
तो इसमें जो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 26 में डी ऑप्शन राइट। 27, जब राजन छुट्टी के दिन मुंबई में चौपाटी पर गया तो उसने देखा कि उत्तर भारतीय खाद्य स्टॉलों और दक्षिण भारतीय खाद्य स्टॉलों का अनुपात है 5:7। उत्तर भारतीय का मतलब है कि इसको मान लिया मैंने नॉर्थ, और एक हो गया साउथ। इनका रेशियो है 5:4, और कुल स्टॉल है 117। तो जोड़ लेते हैं 5x + 4x 117, 5x और 4x होते हैं 9x = 117। x की वैल्यू आ जाएगी 9 से डिवाइड कर देंगे 13। तो इसने पूछा है अलग अलग जो है इनके स्टॉल की संख्या बताइए, तो 13 आ गया। तो n जो है ये है 5x, यानी कि 5 × 13 65, और साउथ वालों का है 4x, 4 × 13 यानी कि 64। तो पहले अपने पास 65 आएगा, सॉरी 64 नहीं 52, 13 चौके 52, 52। तो 65 नॉर्थ, 52 साउथ। तो इसमें क्वेश्चन 27 में राइट आंसर अपना ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28, एक लड़की अपने पिता से 28 वर्ष छोटी है। लड़की पिता से 28 वर्ष छोटी है, तो यहाँ पे पहले मैंने मान लिया जो है सबसे पहले गर्ल, सॉरी छोटी कौन है, गर्ल 28 वर्ष छोटी है, तो पहले फादर मान लिया मैंने x। तो लड़की हो जाएगी x - 28। दोनों का योग 50 है, दोनों को ऐड कर लेते हैं। x + x - 28 50। तो x और x 2x हो गए, 28 लेफ्ट में है, माइनस का आगे जाके राइट में प्लस का हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे 78। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, आगे जाके डिवाइड में होगा 39। तो फादर तो आ गया 39, और गर्ल आ जाएगी 39 - 28 यानी कि 11। यही पूछा था इसने कि लड़की 11 साल की है और पिता जो है 39 के हैं। कौन से ऑप्शन में है अपना 28, राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन 29, एक बढ़ई के पास 3 मीटर × 2 मीटर का एक बोर्ड था। उसने 250 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर का एक आयताकार टुकड़ा काट लिया। बचे हुए का क्षेत्रफल निकालना, यानी कि बड़ा था उसमें से छोटा है टुकड़ा निकाल दिया, बाकी जो एरिया बच गया ही बताना है। तो कुल एरिया में से अंदर वाले का एरिया माइनस कर देंगे। तो देखिए ये मीटर में है, याद रखना ये सेंटीमीटर में है, तो सभी को सेंटीमीटर में बदल लीजिए। और उसके बाद कटे हुए टुकड़े और शेष टुकड़े का रेशियो आपको बताना है। तो पहले देखिए यहाँ पे 300 × 200, उसमें से माइनस कर दिया 250 × 90। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे 60,000, उसमें से माइनस कर देंगे 2250। सोल्व करेंगे तो यह आएगा 3750। ये तो है लेफ्ट बचा हुआ, और कटा हुआ कौन सा है, ये है कटा हुआ कट। तो इसका रेशियो निकालना है। तो जो कटे हुए टुकड़े का रेशियो, तो पहले कटा हुआ टुकड़ा है 22,500, और उसका रेशियो लेफ्ट जो बचा हुआ है 37,500। 2 0 से 2 0 कटेंगी। अब इसको 5 से काट लीजिए 45, इसको 5 से काटेंगे 75, फिर 5 से काटेंगे इसको तो अपना कटेगा 9 पे, इसको काटेंगे तो 15 पे, फिर 3 से काटेंगे 3 5, तो ये आएगा 3:5। क्वेश्चन 29 ऑप्शन ए। क्वेश्चन 30, एक आयत को निश्चित संख्या में बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। यदि इस प्रकार बने भागों से 16 भाग यानी कि 16 जो भाग है वो किसको दर्शाता है, 1/4 अंश। अंश का मतलब आप ये मान लीजिए आयत को, कि 1/4 आयत को दर्शाता है। तो आयत कितने भागों में विभाजित होगा, तो 1/4 आयत 16 के बराबर है। तो अगर एक भाग की बात करें तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो ये 64 भाग के बराबर हो जाएगा 64। क्वेश्चन 30, राइट आंसर ऑप्शन डी। 31, एक तंबू का आधार है 60 सेंटीमीटर परिधि वाला एक सम षटभुज है, तो इसकी प्रत्येक भुजा बतानी है। तो इस प्रकार जो है षटभुज क्या होता है, जिसकी 6 साइड हो, और 6 जो है यहाँ पे रेगुलर का मतलब होता है बराबर साइडें हैं। तो इसका पेरीमीटर है अपने पास 60 सेंटीमीटर, तो इसकी एक साइड क्या होगी, 6 से डिवाइड कर देंगे 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन 31, राइट आंसर अपना ऑप्शन डी। 32, यदि बस 4 घंटे में 160 किलोमीटर और एक ट्रेन समान गति से 5 घंटे में 320 किलोमीटर जाती है, तो 1 घंटे में उनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात बताना है। तो 4 घंटे में 160 जाती है, तो 1 घंटे में कितना जाएगी, डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा,
डिवाइड करेंगे तो 40, 1 घंटे में 40 किलोमीटर। दूसरी है 5 घंटे में 320 किलोमीटर जाती है, तो 1 घंटे में 320 को डिवाइड कर देंगे 5 से, 64 किलोमीटर। इनका रेशियो निकालना है तो 40 रेशियो 64, 8 से काटेंगे 5 पे, 8 से काटेंगे 8 पे, तो इनका रेशियो आ जाएगा 5:8। क्वेश्चन 32, इसका जो राइट आंसर है अपना 32 में ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 33। कक्षा 8वीं की गणित की पाठ्य पुस्तक में 320 पृष्ठ हैं, पेज हैं। अध्याय समरूपता पृष्ठ 261 से पृष्ठ 272 तक चलता है, यानी कि 261 से 272 तक वो पढ़ा रहा है। तो आपको क्या करना है, पृष्ठों की संख्या का जो अनुपात है वो कुल पृष्ठों के साथ निकालना है। तो 261 से 272 की बात करें तो कुल पेज हो जाएंगे यहाँ पे अपने पास, टोटल जो पेज होंगे ये होंगे 12 पेज। वैसे आप इसको माइनस भी कर सकते हैं, 272 में से 261 को माइनस करें 11, एक आपको जोड़ना पड़ेगा इसमें 12, ये रूल है। वैसे आप काउंट भी कर सकते हैं, काउंट करेंगे तो 12 ही आएंगे। तो 12 पेज जो है यहाँ पे अपने पास क्या है, पढ़े हैं उसने। टोटल पेज कितने थे, 300, टोटल पेज यहाँ पे 320, इनका रेशियो निकालना है। तो अब इनको काट लेते हैं, 4 से कटेगा 3 पे, 4 से कटेगा 80 पे, तो 3:80 आएगा, जो कि अपना ए ऑप्शन में है, सॉरी सी ऑप्शन में है। क्वेश्चन 34, एक वर्गाकार बगीचे की परिधि दी हुई है, स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर है 48, पेरीमीटर इसका 48 है, तो इसकी साइड आ जाएगी 48 डिवाइड बाई 4 यानी कि 12 मीटर जो है यहाँ पे इसकी क्या आ जाएगी, साइड। अब क्या करना है, इस बगीचे के अंदर एक छोटा सा फूल का बिस्तर है, तो इसके अंदर कोई छोटा सा फूल है, उसका एरिया है 18। तो इसमें क्या पूछा इसने, तो फूलों की क्यारी से ढके क्षेत्र और शेष क्षेत्र का जो है अनुपात निकालना है। तो क्यारी का जो क्षेत्र वो तो 18 दिया गया है, शेष जो एरिया बच गया पहले तो वो निकाल लेते हैं। तो पहले टोटल एरिया निकालेंगे, साइड मल्टीप्लाई साइड, 12 मल्टीप्लाई 12, उसमें से 18 घटा देंगे, क्योंकि स्क्वायर का जो एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई साइड होती है, स्क्वायर का एरिया 144, उसमें से 18 घटाएंगे तो अपने पास बचेगा कितना, 126। तो 126 एरिया बचा हुआ है और कैरी का जो एरिया है वो 18 है, तो इनका रेशियो निकालना है 18:126, पूरा कट जाएगा, 18 1 जाए 18, ये पूरा कटेगा 7 पर, तो इनका रेशियो आएगा 1:7। 34 ऑप्शन ए राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये जो अपने पास एक आकृति होती है इस प्रकार से, ऊपर नीचे जो है दोनों बराबर सर्कल हैं और इस तरीके से ये है। आप तो एक तो इसका नाम बताएंगे, इसका नाम क्या होता है, ठीक है, साथ ही साथ इसके वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होगा वो भी बताएंगे, और साथ ही साथ नंबर ऑफ फेसेज, फेस कितने होंगे, फेस का मतलब होता है सतह है। ये तीनों आंसर आप जो है एक ही क्वेश्चन नंबर डाल के कि आप कौन से क्वेश्चन के में जो है इसका आंसर दे रहे हैं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। एक तो इसका नाम बताना है, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला बताना है और नंबर ऑफ फेसेज कितने हैं वो बताने हैं आपको। क्वेश्चन 35, एक कार्यालय सुबह 9 बजे खुलता है और 30 मिनट के लंच के ब्रेक या भोजन अवकाश के साथ शाम को 5:30 बजे बंद हो जाता है। तो आपको लंच ब्रेक या भोजनावकाश का कार्यालय में बिताए गए कुल समय से अनुपात बताना है। पहले कुल समय निकाल लेते हैं। तो 9 बजे खुलेगा तो 9 से 12 और 12 से 5:30, तो 9 से 12 3 घंटे तो ये हो गए, और आगे 5 घंटे 30 मिनट ये हो गए। अब आप बात करते हैं ब्रेक होता है 30 मिनट का, तो आप टोटल टाइम को भी इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3 और घंटे और 5 घंटे 8 घंटे और 30 मिनट है। 8 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 8 घंटे में हो जाएंगी 480 प्लस 30, यानी कि 510 मिनट होती हैं पूरी ऑफिस की, याद रखना 510 मिनट। उसमें से ऑफिस का जो ब्रेक का टाइम है 30 मिनट, तो रेशियो निकाल लेंगे 130 का 510 के साथ रेशियो, 0 से 0, 3 से काटेंगे 1 पे, 3 से कटेगा 17 पे, तो ये रेशियो आएगा 1:17। 35 राइट आंसर ऑप्शन ए। 36, एक बैग में 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 2 रुपये के सिक्कों की संख्या से 3 गुना है। तो देखिए यहाँ पे 2 रुपये के जो सिक्के हैं ये मान लिया हमने x हैं, तो 1 रुपये के जो सिक्के हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 3 गुना 3x। तो इनका मूल्य क्या होगा, 2 रुपये के x सिक्के हैं तो 2x, 1 रुपये का 3 सिक्के हैं तो 3x। इसने बोला कि कुल जो वैल्यू उसकी वो 120 है, तो इनको दोनों को ऐड करते हैं, 2x और 3x को ये आएगा 120।
2x और 3x होते हैं 5x इज इक्वल टू 120। x की वैल्यू आएगी 120 डिवाइड बाई 5 यानी कि 24। x 24 है। तो 1 रुपये की सिक्कों की संख्या बतानी है। तो 1 रुपये के जो सिक्के हैं उनकी संख्या है 3x। तो 1 रुपये के सिक्कों की 3x है, तो 3 मल्टीप्लाई में 24, तो ये आएगा 72। 36 राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 37। सिमरन एनीमिया से पीड़ित है क्योंकि उसके रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य सीमा से कम है। डॉक्टर ने उसे दिन में 2 बार एक आयरन की गोली लेने की सलाह दी है। यदि 10 गोलियों की कीमत 17 रुपये है, उसे 15 दिनों के लिए अपने मेडिकल बिल के लिए कितनी राशि का भुगतान करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एक दिन में उसको कितनी गोलियां चाहिए, 2। कितने दिन टेबलेट लेनी, उसको 15 दिन लेनी है, तो गोलियां चाहिए उसको मल्टीप्लाई में 15, 30 गोलियां चाहिए। अब उसने बता रखा है कि 10 गोली 17 रुपये की आती हैं, यानी कि 10 टेबलेट, 10 जो टेबलेट है उसका प्राइस है 17 रुपये। तो एक टेबलेट का प्राइस क्या होगा, 17 डिवाइड में 10, और टेबलेट है टोटल 30, तो 30 का प्राइस कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में 30। 10 से काटेंगे इसको 3 पे, तो 17 और 3 की मल्टीप्लाई जब आप करते हैं 51, तो उसके कुल जो है 51 रुपये लगेंगे। 37 राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन 38। शुभम और राजीव को विज्ञान परियोजना के लिए अलग अलग तरह की पत्तियां एकत्र करनी है। वे एक पार्क में जाते हैं जहां शुभम 12 पत्तियां एकत्र करता है और राजीव एक्स जो है पत्तियां एकत्र करता है। कुछ समय बाद शुभम 3 पत्तियां खो देता है और राजीव 2x पत्तियां जो है एकत्र करता है। दोनों द्वारा एकत्र की गई कुल पत्तियों की संख्या आपको बतानी है, यानी कि आपको इसके बीजीय व्यंजक लिखने हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए शुभम ने 12 पत्तियाँ इकट्ठी की थी, उसकी 3 पत्तियाँ जो है गुम हो गई, तो अभी उसके पास कितनी पत्तियाँ बची हुई हैं, 9। नेक्स्ट जो है यहाँ पे राजीव ने मान लिया x की थी, अब उसकी डबल जो उसने 2 गुना और इकट्ठी कर ली, तो x तो पहले से ही थी, 2x और कर ली उसने, तो उसकी हो गई 3x। टोटल बताना है, टोटल करेंगे तो यहाँ पे अपने पास कितना आ जाएगा, 9 + 3x, दोनों की जो पत्तियाँ होंगी 9 + 3x। तो इसमें जो है क्वेश्चन 38 राइट आंसर ऑप्शन ए। 39। एक व्यक्ति 25% की हानि पर एक स्कूटर बेचना चाहता है, लेकिन आखिरी समय में उसने अपना मन बदल लिया और स्कूटर को 20% की हानि पर बेच दिया। दोनों विक्रय मूल्य में अंतर है 4000 रुपये। स्कूटर का क्रय मूल्य बताना है। तो कॉस्ट प्राइस जो है वो मान लिया हमने x है, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है CP × 100 - लॉस % डिवाइड में 100। तो पहला वाला ले लेते हैं, CP अपने पास x मल्टीप्लाई 100 - L, यानी कि 100 माइनस में सबसे पहले देखिए क्योंकि ज़्यादा में से कम को घटाएंगे, तो 80 डिवाइड बाई 100 माइनस x मल्टीप्लाई 75 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 4000। अब सोल्व कर लेते हैं इसको। x और 80 की मल्टीप्लाई 80x माइनस 75x, जो 100 दोनों के नीचे है वो आगे जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 4000 मल्टीप्लाई में था 100। 80x में से जब 75x को घटाएंगे तो 5x बचेगा। 5x की वैल्यू ये है, तो 5 जो है क्या करता हूँ यहाँ पे 5x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 क्या गई 5 0। 5 देखिए 5 इधर है तो आगे जाके इसको डिवाइड कर देगा, डिवाइड करेगा 5 से काटेंगे तो 80 के आगे 4 0, 80 के आगे कितनी 8 के आगे कितनी जीरो आएंगी 4 0। तो क्रय मूल्य जो था वो कितना था 80,000। 39 ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 40। एक परीक्षा में 100 अंकों के 3 पेपर हैं। एक उम्मीदवार ने पहले पेपर में 53 अंक, दूसरे पेपर में 75 अंक प्राप्त किए। कुल 70% अंक प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को तीसरे पेपर में कितने अंक चाहिए। कुल उसको 70% चाहिए, तो पेपर है उसके 3, तो एक पेपर 100 नंबर का है तो 3 पेपर हो गए 300 नंबर। उसको पास होने के लिए 70% चाहिए, तो पास % हो जाएगा 300 में से पासिंग के लिए उसको 70% निकालेंगे 300 का, 70 डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई में 300, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी उसको 210 नंबर चाहिए पास होने के लिए। उसको नंबर मिल गए 53 एक में मिल गए, 75 एक में मिल गए, और उन्हें पास होने के लिए 210 अंक चाहिए। तो तीसरे पेपर में हमने मान लिया उसको x अंक मिले हैं, तो 53 और 75 दोनों को जोड़ेंगे 128, 128 आगे जाके माइनस का हो जाएगा। तो उसको तीसरे पेपर जो है पेपर में 82 नंबर लेने पड़ेंगे,
ताकि उसके पासिंग मार्क 70% बने, यानी कि 210 अंक बने। क्वेश्चन 40, राइट आंसर ऑप्शन डी। 41, रोहित की मां ने उसे 3xy² और उसके पिता ने उसे इतने रुपए दिए। उसने धन में से इतने रुपए अपने जन्मदिन की पार्टी पे खर्च कर दिए, तो उसके कितने रुपए बच गए? तो उसके मम्मी ने दिए थे 3xy², उसके फादर ने दिए थे 5 × xy² + 2। उसमें से उसने खर्च कर दिए, खर्च का मतलब होता है माइनस, तो 10 - 3xy² उसने खर्च कर दिए। तो ये रुपये दिए थे उनको जोड़ देंगे और जो खर्च किए उसको घटाएंगे। अब सोल्व कर लेते हैं। 3xy², 5 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5xy² + 10 - 10, ब्रैकेट जब खोलते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो प्लस में 3xy²। 10 से 10 कैंसिल, 3xy², 5xy², 3xy², जब जोड़ेंगे तो यह आएगा 11xy²। क्वेश्चन 41, राइट आंसर अपना ऑप्शन सी। 42, एक प्लॉट का आयत जो है यहाँ पे दी गई है, उसमें 3 सड़कें बनाता है जो दोनों तरफ लंबाई में 3 मीटर चौड़ी हैं और बीच में एक है। बीच की सड़क के दोनों तरफ वह बेचने के लिए घर बनाता है। घर बनाने के लिए कितना क्षेत्र मिलता है? तो ये प्लॉट है, वो क्या करता है, एक रास्ता ऊपर बनाता है, एक नीचे और एक बीच में बना लेता है रास्ता। ठीक है, ये तो है रास्ते ऊपर वाले, बीच में भी रास्ता है, नीचे भी रास्ता है। तो पहले उसका एरिया निकाल लेते हैं। 200 मल्टीप्लाई में 150, तो उसका एरिया है 3 और उसके आगे 40। अब पहले रास्ता अगर काटेगा तो बाकी जो एरिया बचेगा वो निकालना है। तो रास्ता जो है 3 मीटर चौड़ा है, लेकिन लंबाई तो फिर भी उसकी 200 रहेगी। 3 × 200, 3 × 200, तो यह आएगा 600, 600, 600, यानी कि 1800 मीटर। तो उसका जो है रास्ते का एरिया लग गया। टोटल जो है 30,000 है, तो उसमें से 1800 माइनस कर देंगे, तो यह आएगा अपने पास 28,000, यह जाएगा 28,200। तो इतने एरिया में जो वो क्या बनाएगा, घर बनाएगा। क्वेश्चन 42, राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन 43, करण ने एक आयताकार खेत में गेहूं उगाया जिसकी लंबाई 32 मीटर, चौड़ाई 26 मीटर थी। इस साल उसने लंबाई बढ़ाकर गेहूं के लिए क्षेत्रफल बढ़ाया, लेकिन चौड़ाई नहीं। उसने गेहूं के खेत का क्षेत्रफल 650 वर्ग मीटर बढ़ा दिया। वास्तविक गेहूं के खेत की लंबाई कितनी है, आपको बतानी है। तो पहले खेत जो है इस तरीके से इतना लंबा था, जिसकी लंबाई जो थी 32 मीटर थी, चौड़ाई थी 26 मीटर। उसने क्या किया, खेत को बढ़ा दिया लेकिन चौड़ाई नहीं बढ़ाई, यानी कि लंबाई जो है इसकी क्या कर दी, इंक्रीज। मान लिया लंबाई उसने x बढ़ा दी, चौड़ाई कितनी रही 26, तो उसका जो क्षेत्रफल है वो 650 मीटर बढ़ गया, यानी कि जो क्षेत्रफल है ये 650 मीटर बढ़ गया। तो इसका मतलब एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, यानी कि x × 26 ये बराबर है 650 के। तो 26 इधर मल्टीप्लाई में है, आगे जाके डिवाइड में होगा, डिवाइड करेंगे तो ये पूरा 25 पे जो है कटेगा, तो x की वैल्यू आएगी 25। तो इसका जो है पहले कितनी लंबाई थी आपको बतानी है, तो ये लंबाई थी पहले पूरी 32 + x, यानी कि 32 + 25। तो पहले जो लंबाई थी वो थी 57, यानी कि अभी जो लंबाई है वास्तविक खेत की लंबाई कितनी है 57। 43, राइट आंसर ऑप्शन ए। 44, एक स्कूल के कुल छात्रों में से 2/5 कार से आते हैं, जबकि 1/4 छात्र बस से स्कूल आते हैं। बाकी सभी छात्र पैदल स्कूल आते हैं। उनमें से 1/3 अकेले चलते हैं और बाकी को उनके माता पिता के साथ आते हैं। यदि 224 छात्र अकेले पैदल स्कूल आते हैं तो छात्र जो है कितने हैं स्कूल में पढ़ते हैं वो आपको बताना है। देखिए कुल छात्र हमने मान लिया x, उसमें से 2/5 कार से आएंगे तो 2/5x, उसमें से 1/4 बस से आएंगे 1/4x। तो जब इसको घटाएंगे तो एलसीएम ले लेते हैं 20, तो 20x - 8x - 5x। सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 7x/20। ये वो बच्चे हैं जो पैदल आते हैं, ये वो बच्चे हैं जो पैदल आते हैं। और इसने क्या बताया है कि 1/3 जो है अकेले चलते हैं, तो 7x / 20, इसमें से 1/3 पैदल चलते हैं। और इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू वो दे रखी है 224 के बराबर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं तो 7x = 224, ये
20 और 3 की मल्टीप्लाई 60, 60 आगे नीचे डिवाइड में, आगे जाके मल्टीप्लाई में। ये 7 इधर मल्टीप्लाई में है, नीचे आएगा तो डिवाइड में। 7 से काटेंगे 32, 32 और 60 की मल्टीप्लाई होती है 1920। यानी कि कुल बच्चे हमने स्टार्टिंग में कितने माने थे, x माने थे, तो कुल बच्चे हैं इसमें 1920। 44 राइट आंसर अपना ऑप्शन ए। 45 हम जो खाना खाते हैं वह पेट में अधिकतम 4 घंटे रहता है, तो यह दिन के कितने भाग तक पेट में रहता है। तो 4 घंटे पेट में रहता है, टोटल घंटे होते हैं एक दिन में 24 घंटे। 4 से काटेंगे 1/, ये कितना आ जाएगा 1/6, तो ये कट 1/6, तो 1/6 जो फ्रैक्शन है ये अपना राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 45 राइट आंसर अपना ऑप्शन सी। 46 एक किसान ने खेत में 63 पौधों वाली पंक्ति में 1890 टमाटर के पौधे लगाए। एक निश्चित प्रकार के कीड़े ने प्रत्येक पंक्ति में 18 पौधों को नष्ट कर दिया, तो पूरे खेत में कीड़े ने कितने भागों को नष्ट किया। तो देखिए यहाँ पे टमाटर के पौधे हैं 1890, 63 पंक्तियाँ लगाई, तो एक पंक्ति में कितनी हो जाएंगी, यानी कि 63 पौधे लगाए एक पंक्तियों में, तो कितनी पंक्ति हो जाएंगी, डिवाइड करेंगे तो 330 जो है पंक्ति आ जाएंगी। उसमें से 18 पौधे जो है एक पंक्ति में नष्ट हो रहे हैं, तो एक में 18 हो रहे हैं, तो 30 में कितनी हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास है, ये आ जाएगा 540। तो क्वेश्चन 46 राइट आंसर अपना ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 47। दो वर्गों की परिधि 40 मीटर और 96 मीटर है। दोनों वर्गों के योग का जो है क्षेत्रफल वो जो है लास्ट वाले के बराबर है। यानी अपने पास एक वर्ग, एक दो दूसरा और वर्ग है, जब इनको जोड़ दिया तो अपने पास एक तीसरा वर्ग आ गया, यानी कि तीसरे के बराबर। तो पहले वाले की जो परिधि है वो 40 है, तो इसकी साइड आ जाएगी अपने पास 10। दूसरे की है 96, डिवाइड करेंगे 4 से, तो अपने पास आएगा 24। यानी कि पहले का एरिया 10 मल्टीप्लाई, दूसरे का एरिया 24 मल्टीप्लाई 24, इसकी साइड x मान ली, इसका एरिया x मल्टीप्लाई x, यानी कि पहले वाले दोनों स्क्वायर का एरिया बड़े वाले के क्या है, बराबर है। 10 और 10 की मल्टीप्लाई 100 और 24 और 24 की 576, जोड़ेंगे तो 676, यह आएगा x स्क्वायर के बराबर। 676 जो है 26 का स्क्वायर होता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 26। इसने पूछा है दूसरे जो लास्ट में बड़ा जो वर्ग बना है उसकी परिधि बतानी है, तो परिधि पेरीमीटर हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई x, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 26 करेंगे इसको 104, तो जो लास्ट में जो स्क्वायर बना है अपना उसका पेरीमीटर है 104 मीटर। तो 47 राइट आंसर अपना ऑप्शन ए। 48 राधा ने अपने दोस्तों से 12,000 रुपये उधार लिए, जिनमें से 4,000 18% और शेष 15% वार्षिक ब्याज दर पर उधार लिए गए। 3 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा। तो ब्याज का जो है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T/100। तो पहले 12,000 रुपये लिए, 12,000 मल्टीप्लाई में रेट 18 टाइम 3 साल डिवाइड बाई 100, प्लस में बाकी रुपए देखिए 12,000 में से 4,000 रुपये, तो कितने बच गए 8,000 रुपये। तो अब 8,000 रुपये दे दिए, 8,000 मल्टीप्लाई में 15, अब कितना है जो है 15%, 15 मल्टीप्लाई में टाइम है 3 साल डिवाइड बाई 100। अब सोल्व कर लेते हैं, 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो, पहले तीनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2,160, प्लस में आगे मल्टीप्लाई करेंगे 3,600, जोड़ेंगे तो 5,760, तो इतना ब्याज जो है होगा 5,760, ऑप्शन सी राइट। 49 शनि और बृहस्पति को अपनी दूरी पर एक चक्कर लगाने में 9 घंटे 56 मिनट और 10 घंटे 40 मिनट लगते हैं। तो आपको शनि और बृहस्पति द्वारा न्यूनतम रूप में दिए गए समय का अनुपात बताना है। तो ये घंटे और मिनट में है नीचे वाला, तो दोनों को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। एस का मतलब सैचुरन 9 घंटे 56 मिनट, तो 9 घंटे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जोड़ेंगे 540 प्लस में 56, 596 मिनट। जुपिटर 10 घंटे 40 मिनट है, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, 60 से मल्टीप्लाई प्लस में 40, तो 600 प्लस में 40 कितना आ जाएगा 640 मिनट। पहले आ गई 596 मिनट, दूसरा आ गया 640 मिनट, तो 596 और 640, तो इनका रेशियो निकाल लेते हैं। ये 4 से कटेगा 149 पे,
ये 4 से कटेगा 160 पे, तो ये आएगा 149:160। तो 49 में यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन 50, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या 20 और स्थायी दांतों की संख्या 32 है, तो दूध के दांतों की संख्या और स्थायी दांतों की संख्या का अनुपात बताना है। तो ये सीधा हो जाएगा 20:32। ये काटेंगे तो इसको 4 पे कटेगा 5 पे, 4 से 8 पे, 5:8। तो 50 का जो राइट आंसर हो अपना ऑप्शन सी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इफ़ यदि 3x = 5y = 9z है, यानी ये दिया हुआ है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे कि x/y/z क्या होगा। इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि 3x 5y और 9z तीनों बराबर हैं तो x/y/z का रेशियो क्या होगा, इसका आंसर जरूर दें। वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है तो नीचे कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।